सबसे पहले ना हम लोग आज गूगल सर्च कंसोल जो कि अपना लास्ट टॉपिक है उसके बारे में उसको पढ़ने से पहले, ठीक है ना, उसको पढ़ने से पहले मुझे एसईओ के बारे में आप लोग से कुछ क्वेश्चंस बस जानना है। बिकॉज गूगल सर्च कंसोल जो होता है वो टोटली आपका एसईओ पे डिपेंडेंसी रखता है। ठीक है, अगर आप एसईओ को बहुत अच्छे तरीके से मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके हर एक टर्म्स को अगर समझ सकते हैं, तो गूगल सर्च कंसोल उतना ही आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। अब एक इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक्स, ठीक है, मतलब गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, एक बहुत कॉमन आप बोल सकते हो ये है क्वेश्चन है। तो देखिए, एनालिटिक्स जो आपका होता है ना, गूगल एनालिटिक्स, वो बेसिकली यूजर के इंटरेक्शन पे डिपेंडेंसी रखता है। ठीक है, यूजर मतलब जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अभी जस्ट हम लोग ने क्लास स्टार्ट किया है, आप लोगों का कुछ मिस आउट नहीं हुआ है। ठीक है, सो गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक, तो गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, वो ट्रैक करता है यूजर इंटरैक्शन। ठीक है, आपकी आपके वेबसाइट से यूजर इंटरैक्शन किस तरह का हो रहा है, तो वो गूगल एनालिटिक्स है। गूगल सर्च कंसोल क्रॉलर का इंटरैक्शन देखता है। ठीक है, कि क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आ रहा है कि नहीं, क्रॉलर कौन कौन से डेटास या फिर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है कि नहीं आपकी, या फिर क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस कैसा है, साइट मैप अपलोडेड है कि नहीं, रोबोट डॉट टीएक्सटी। तो गूगल सर्च कंसोल टोटली डिपेंडेंसी किस पे रखता है, आपके एसईओ पे, और एनालिटिक्स यूजर इंटरैक्शन पे। इतना क्लियर है आप लोगों को ये दोनों पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? हम एक बार फिर से आप लोग के लिए रिपीट कर देते हैं। सी, गूगल एनालिटिक्स डिपेंड, यहाँ पे हम आप लोग को, अभी हमने स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं, यहाँ पे हम आप लोग को चैट में वो कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेना। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे लिख देते हैं, टू ट्रैक द यूजर इंटरैक्शन ऑन योर वेबसाइट, ऑन वेबसाइट, और गूगल सर्च कंसोल। ठीक, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, गूगल सर्च कंसोल इस CRAWLR क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू, ये है आपका। ठीक है, ये आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेना, किसी को ग्रुप में भी शेयर करना है तो आप लोग ग्रुप में भी इसको शेयर कर देना, तो वो इजी हो जाएगा सबके लिए। ठीक, अभी देखिए, इसको पढ़ने से पहले ना मुझे जस्ट एक बेसिक चीजों के बारे में आप बता देना। ठीक, कि गूगल सर्च कंसोल होता, सॉरी, एसईओ होता क्या है, एसईओ में कितने टाइप्स है, जो भी हम लोग क्लास में पढ़े हैं ना, सिर्फ उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस का जितना भी पार्ट होता है वो हम जानना चाहते हैं आप लोगों से। सो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताना, सर्च कंसोल स्टार्ट करने से पहले एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ सर्च कंसोल पे हम ओपन कर लेते हैं, तो फिर सर्च कंसोल, ठीक है। सो प्लीज सब लोग, आप लोग पार्टिसिपेट करना है इस चीज के लिए, कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो जहां नहीं है बताना। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता दो कि गूगल एल्गोरिदम्स कितने टाइप्स के और उनके नेम क्या क्या हैं। गूगल एल्गोरिदम्स के, हाँ गूगल एल्गोरिदम्स, हाँ करेक्ट बोल रहे हैं। गूगल एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं?
बोलिए बोलिए जल्दी, मुस्कान, देव, पुनीत, प्रमोद, विकास। ठीक है, देखिए, गूगल एल्गोरिदम्स जो आपके हैं ना, वो पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पीजन, ये सब आपके क्या है, वो मोबाइल फ्रेंडली, ये आपके मेन गूगल एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है। आपका जो एसईओ है ना, वो पांडा एल्गोरिदम पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक। आपका जो एसईओ है और जो गूगल सर्च कंसोल भी है, वो किस पे वर्क करता है, आपके पांडा एल्गोरिदम पे वर्क करता है। पांडा एल्गोरिदम कंटेन करता है आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट। ठीक है, क्वालिटी, रिलेटेबल कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट, इन सबको क्या करता है, वो कैरी करता है। दूसरी चीज, साथ ही साथ आपका पांडा के साथ साथ जो आपका वेबसाइट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज ज्यादातर जो यूजर्स होते हैं मोबाइल से ही यूज करते हैं ना आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं, तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स होनी चाहिए आपकी। इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? नो। ठीक है। अब आपके थे टाइप ऑफ लिंक्स। थ्री टाइप ऑफ लिंक्स के बारे में हम लोग जाने थे ना, और उसको क्रिएट करके भी देखे थे कि थ्री टाइप ऑफ लिंक्स कौन कौन से होते हैं, जब योस्ट एसईओ सीख रहे थे तो। साइट लिंक एक्सटेंशन। नहीं नहीं, क्या बोला आपने? साइट लिंक। नहीं नहीं, साइट लिंक नहीं। साइट लिंक आपका गूगल एड्स के अंदर आ गया। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक एंड बैकलिंक्स, जिसमें कि इंटरनल लिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक होती है कि एटलीस्ट एक तो होनी ही चाहिए आपके पूरे वेबसाइट में, हर में कोई नेसेसिटी नहीं है, बट एक तो इंटरनल लिंक्स होनी ही चाहिए जो आप ही के पेज में क्या कर सके, रीडायरेक्ट कर सके आपके कस्टमर्स को। ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, जो दूसरे के डोमेन पे आपको रीडायरेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि लेट कंसिडर स्ट्यू इंटर्न एंड स्ट्यू वैली, दो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंक क्या हुआ कि जब आप स्ट्यू इंटर्न वाले क्या कर रहे हैं, स्ट्यू वैली की ही लिंक को अपने कंटेंट में पुट कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल लिंक हुआ। क्यों? क्योंकि जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो आप क्या करोगे, दूसरे के डोमेन पे स्विच करोगे। एंड इंटरनल लिंक सेल्फ डोमेन में होते हैं, एंड बैकलिंक्स अदर डोमेन से अपने डोमेन में। इसको भी हम आप लोग को यहाँ पे लिख कर ही दे देते हैं। अब मुझे याद नहीं वैसे हम दिए हैं कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं आप लोगों के लिए, इंटरनल लिंक। ठीक है। ये थ्री टाइप ऑफ लिंक्स हैं आपके। ठीक है। बी रीडायरेक्टिंग वन पेज टू another page in the same डोमेन, ये आपका इंटरनल। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लिंक, सॉरी, हाँ, लिंक वी रीडायरेक्टिंग ओ यू आर डोमेन टू अदर डोमेन। और बैकलिंक, वैसे ये बैकलिंक का इतना कॉमन पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप बता सकते हो। डायरेक्टिंग, ठीक है। ये आपके तीन टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ एसईओ, प्लीज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइप ऑफ एसईओ, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल करेक्ट, एसईओ। करेक्ट। ऑन पेज, लोकल एसईओ नहीं, लोकल एसईओ नहीं आता। लोकल एसईओ एक अलग टॉपिक है। ऑन पेज एंड ऑफ पेज, ये दो टाइप ऑफ एसईओ हैं आपके। और एसईओ टेक्निक्स, एसईओ टेक्निक्स। व्हाइट हैट एसईओ, करेक्ट, ब्लैक हैट एंड ग्रे करेक्ट, हैट। करेक्ट। और हम लोग कौन से एसईओ को फॉलो करते हैं, व्हाइट हैट एसईओ, बिकॉज व्हाइट हैट एसईओ पे ही आपका क्रॉलर एंड गूगल एल्गोरिदम्स वर्क करता है, ना कि ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट पे। एंड ऑन पेज जो होता है वो व्हाइट हैट एसईओ के सारे फंडामेंटल्स को कवर अप करता है, एंड ऑफ पेज आपके बैकलिंक्स को करता है। ठीक है।
अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये एंकर टेक्स्ट क्या होता है, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट। हम लोग क्रिएट करके भी देखे थे, बैकलिंक्स में क्रिएट किए थे, इवन दो हम लोग वेबसाइट्स में भी बनाए थे। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? सी, एंकर टेक्स्ट क्या होता है कि जब भी आप, ठीक है ना, जब भी आप किसी रिलेटेबल कीवर्ड्स पे हाइपर लिंक देते हो, ठीक है ना, जो ब्लू कलर से डिनोट होती हैं लिंक्स, वो आपकी एंकर टेक्स्ट कहलाती हैं। ठीक है, एंकर टेक्स्ट को हम लोग किसी रिलेटेबल कीवर्ड्स पे पुट करते हैं, जिस जो, और एंकर टेक्स्ट आपका क्लिकेबल टेक्स्ट के में कंसिडर किया जाता है, और वो डिनोटेड होता है आपके ब्लू कलर से। क्लियर है एंकर टेक्स्ट का आपका? अब यस देखिए, मैम। अब साइट मैप, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, साइट मैप एंड रोबोट डॉट टीएक्सटी। व्हाट इज साइट मैप एंड व्हाट इज रोबोट डॉट टीएक्सटी? बिकॉज ये आपके गूगल सर्च कंसोल में आएगा। कोई ना, देखिए, साइट मैप होता है आपके वेबसाइट का पाथ। ठीक है ना, साइट मैप क्यों यूज किया जाता है कि आपके वेबसाइट का पाथ वो क्रॉलर को क्या कर सके, दे सके, जिससे कि हमारे हर एक सिंगल पेज की क्या हो सके, इंडेक्सिंग हो सके। और आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोग एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर भी आता है, जिससे कि हम लोग अपनी वेबसाइट का पूरा एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल, सी, इसकी हेल्प से, ये जो फर्स्ट वाला लिंक है ना, इसकी हेल्प से हम लोग अपने पेजेस का साइट मैप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। अगर वेबसाइट डेवलपर के थ्रू बनी है तो वो डाउनलोडेड फाइल्स को हम लोग डेवलपर को दे देते हैं। अगर यही सेम चीज आपकी वर्डप्रेस पे बनी होती है तो हम लोग इसको कहाँ पे पुट करते हैं, सी पैनल में। इसका पाथ आप लोग याद रखना, साइट मैप पाथ, पाथ ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए है, वर्डप्रेस। ठीक है, सी पैनल, ये सी पैनल आपके लैपटॉप कंट्रोल पैनल नहीं, आपके होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है। ठीक, फाइल मैनेजर, फिर पब्लिक अंडरस्कोर HTML, और उसके बाद न्यू फोल्डर में इसको अपलोड कर दो आप लोग, और इसको हम लोग रूट फोल्डर बोलते हैं। ठीक, तो ये पाथ होता है सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस का। तो साइट मैप आपके वेबसाइट का रोड मैप होता है, जिसके थ्रू जब आप ये अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो क्रॉलर को हेल्प होती है और हर एक सिंगल पेज की इंडेक्सिंग होती है। और वहीं पे रोबोट डॉट टेक्सटी इसलिए यूज किया जाता है, जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी होती, वो रोबोट डॉट टीएक्सटी में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आपके सामने जो अभी है, ये स्ट्यू इंटर्न का क्या है, गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको बेसिक ओवरव्यू दिया गया है। बेसिक ओवरव्यू से मैं कहने का मतलब है कि इसी के अंदर आपको कुछ एक सर्टेन चीजें मिल सकती हैं, कि कितने क्लिक्स मिलते हैं डेली बेसिस पे। जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखो तो 9th अगस्त को 7 टोटल क्लिक्स आए हैं। ठीक है, 11th अगस्त को लास्ट 10 क्लिक्स आए हैं। फिर यहाँ पे आप डेली बेसिस पे क्या कर सकते हो, टोटल कितने क्लिक्स आए हैं और आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। अब देखिए, कितने पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं हुई है क्रॉलर के थ्रू और कितने पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है, ये आपको पता चलेगा। इसको और इन डेप्थ भी हम लोग देखेंगे, बट अब ये ओवरव्यू है तो इसमें शॉर्ट शॉर्ट चीजें ही आपको मिल सकती हैं। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है कोर वेब वाइटल्स एंड HTTPS। अगर आपका मोबाइल या डेस्कटॉप पे किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या पेजेस ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो वो सारा का सारा डेटा आपको कोर वेब वाइटल्स में मिलता है। फिर एचटीटीपीएस जैसे आप लोग को भी पता है कि HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। यहाँ पे हम लिख देते हैं HTTPS। ठीक है, हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर बोल सकते हो या सिक्योरिटी बोल सकते हो, आपके ऊपर है। सिक्योरिटी, ठीक है, दोनों में आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट है अपने में। किन्हीं को अगर आप कभी इंटरव्यू में बोलोगे, किसी को सर्वर नहीं सही लगेगा, सिक्योरिटी सही लगेगा, किसी को सिक्योरिटी नहीं तो सर्वर सही लगेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी, वरना ये टोटली करेक्ट है आपका। ठीक, हाँ, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, वन बाय वन हर एक टर्म्स को यहाँ पे जानते हैं। जैसे कि सी, ये ओवरव्यू हो गया, परफॉर्मेंस में आते हैं। परफॉर्मेंस में क्या होता है, आपकी वेबसाइट का हर एक सिंगल चीज पता चलता है। परफॉर्मेंस में आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है या बहुत डाउनफॉल है, या कैसी आपकी एकदम नॉर्मल चल रही है, तो जितना भी चीज होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको परफॉर्मेंस में ही पता चलता है। तो परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं। सी, ऑर्गेनिकली कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं। क्लिक्स एंड इंप्रेशन में डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? क्लिक्स एंड इंप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? मैम क्लिक्स में ये होता है कि कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, और करेक्ट, इम्प्रेशन मतलब कि लोग कितनी बार रिटर्न आए हैं, मतलब एक एग्जैक्टली, जैसे ओल्ड कस्टमर। एक, हाँ करेक्ट है कि, आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है इनका। जैसे रीच एंड इम्प्रेशन जो हम लोग का डिफरेंस होता है, सेम वो क्लिक्स एंड इम्प्रेशन भी है। अगर मानिए वन क्लिक आया है और यही सेम कस्टमर आपकी वेबसाइट पे, लेट कंसिडर वन क्लिक इक्वल्स टू वन इम्प्रेशन, और यही सेम कस्टमर टू टाइम्स और विजिट किया है, तो क्लिक आपका वन होगा, इम्प्रेशन आपका थ्री होगा। ठीक है, तो ये क्लिक्स एंड इम्प्रेशन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। फिर एवरेज सीटीआर, ये आपका सीटीआर पीपीसी वाला नहीं है जो हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग में सीखते थे, ये ऑर्गेनिक सीटीआर है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहां जो पीपीसी है, सर्च इंजन मार्केटिंग में सीटीआर आता है, और जो यहाँ के सीटीआर है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कभी एक बराबर ये नहीं होते हैं। ठीक है, सीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? सीटीआर का फॉर्मूला, क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, ये आपके सीटीआर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा एवरेज सीटीआर क्या है, 6.3%, और ये एवरेज पोजीशन जो गिवन है हम लोगों को 20। ये सारा का सारा गूगल सर्च कंसोल में गूगल की ही तरफ से होता है। ये ना हम लोग अप कर सकते हैं, ना इसको हम लोग डाउन कर सकते हैं। जैसा हमारी वेबसाइट वर्क कर रही होगी, वैसा ही हमारा सीटीआर निकलेगा और वैसा ही हमारा पोजीशन आएगा। ठीक, अब देखिए, Ma'am, what's the formula of sorry, what's the full form of CTR? क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप भी कर देते हैं, क्लिक थ्रू रेट टू क्लिक डिवाइड बाय इम्प्रेशन इनटू 100, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक, अब मैम, हाँ बोलिए। आपने वो जो साइट में मैप वाला बताया ना, और आपने ये बोला ना कि अगर डेवलपर से बनवाई है वेबसाइट, तो सिर्फ उसे हमें डाउनलोड करके उन्हें देना है ना वो फाइल हाँ उधर हाँ अपलोड करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ठीक है, थैंक यू। वो सिर्फ डेवलपर ही पाथ जानता है कि कहाँ पे पुट होता है, तो कुछ नहीं ओके। करना होता। उसका भी हम एक प्रोसीजर आपको सिंपल सा बता देते हैं जब हो रहा है तो। लेट कंसिडर, ये हम लोग गए, ये सिर्फ डेवलपर तक का हम बात आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का मेन यूआरएल क्या किया, कॉपी किया यहाँ पे। लेकिन मैम, हाँ यूआरएल अपने वेबसाइट का तो डोमेन लेने के बाद ही आता है ना, हाँ डोमेन और होस्टिंग ना। हाँ। हाँ, डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद ही आएगा। अब ये स्कैन करेगा, थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्यू साइट मैप डिटेल्स है, क्लिक करिए इस पे, जी। और यहाँ पे डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप, इस फाइल को डाउनलोड कर दीजिए। ये यहाँ पे हाँ। डाउनलोडिंग में आप चला गया। ये जो फाइल होगा ये आप डेवलपर को दे दो,
और वो डेवलपर अपने ओके, अकॉर्डिंगली उस पाथ को अपलोड कर देगा। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। अब देखिए हेलो। हम लोग कहाँ थे? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, ये बता ही दीजिए आप प्लीज, डेवलपर से हम ना करवाएं, खुद ही कर सकें तो। अगर उसके लिए अगर वो भी टाइम वर्डप्रेस नहीं होता है मतलब तो। अगर आपके पास होस्टिंग और सी पैनल है ना, तो वो भी हम आपको बता देंगे। अगर किसी के पास होस्टिंग है, बिकॉज ये लोकल होस्ट पे नहीं अपलोड हो पाएगा। मैम मेरे पास है ना होस्टिंग तो सीट होस्टिंग पे। का आपका सी पैनल है, उसको अगर आप हाँ जी। ओपन ओपन कर लेंगे ना, तो फिर एंड में कैसे वो अपलोड होता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। वो बस आप ओपन करके रखे रहिएगा। ओके। ठीक। हम लोग कहाँ पे थे? परफॉर्मेंस पे। तो ये आपका बेसिक जो वेबसाइट का गिवन जितना भी होता है, ये आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस है। ये आप अपने अकॉर्डिंग ये डेट को भी चेंज कर सकते हैं। ये लास्ट 3 मंथ्स का है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी आपको मंथ है, 7 डेज का लेना है, रिसेंट लेना है, कैसा आपको लेना है, आप अपने अकॉर्डिंगली डेटा, अब आपको कितने दिन का डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इस पे वो कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अगर 1 मंथ का चाहिए तो लास्ट 28 डेज, 7 डेज का चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो वैसा वैसा डेटा आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे बेसिक क्या आ जाता है, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो बेसिक वाला आपका है, इसको हम लोग इधर करते हैं, और ये यहाँ पे क्वेरीज, पेजेस, कंट्री, डिवाइसेस, सर्च अपीयरेंस एंड डेट, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स दिए गए हैं कि ज्यादातर क्वेरीज किन चीजों को लेकर आई है, किन किन पेजेस पे आई है, कौन कौन सी कंट्रीज से आई है, किस किस डिवाइसेस का यूज, मतलब लैपटॉप, टैबलेट, आईफोन्स, मतलब नहीं, किस किस डिवाइसेस का यूज हुआ है, कौन कौन से कीवर्ड से सर्च अपीयरेंस हुआ है। सर्च अपीयरेंस मींस डायरेक्ट सर्च हुआ है, ऑर्गेनिक कीवर्ड से सर्च हुआ है, किस तरह का, और किस किस दिन पे आपको क्लिक्स एंड इंप्रेशन ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप फर्स्ट में देखेंगे क्वेरीज पे, तो देखिए टॉप क्वेरीज क्या हुई है, स्टू इंटर्न, लॉग इन सब पे क्वेरीज क्या हुई है, ज्यादा वैरी की गई हैं। सी, ये सारों पे तो कितने क्लिक्स हैं, कितने इंप्रेशंस हैं। तो मानिए अगर कोई स्टू इंटर्न लॉग इन पे है तो उसको 57 क्लिक्स आए हैं, 121 इंप्रेशंस आए हैं। स्टू इंटर्न अगर कोई सर्च कर रहा है तो कितने क्लिक्स एंड कितने इंप्रेशंस। तो ये अलग अलग क्वेरीज हैं, ये सिंगल डोमेन की नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की क्लिक्स एंड क्वेरीज यहाँ पे क्या हुई हैं, वर्कआउट की हैं। अगर हम लोग यहीं पे पेजेस में जाते हैं तो अब उसका लिंक पता चलेगा कि किस लिंक पे ज्यादा लोग रिलेटेबल कर रहे हैं। सी, लॉगिन पे, इंटर्नशिप इन रिएक्ट जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट पे, stewintern.com पे, इंटर्नशिप इन एंगुलर पे, ये सब लिंक्स हैं कि लोग अपना टाइम क्या कर रहे हैं, उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग वहां पे उस पर्टिकुलर पेजेस से, उस यूआरएल से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये उस लिंक के थ्रू बताता है कि कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशंस आए हैं। अब क्लिक्स जैसा कि मैंने कहा कॉमन ही रहेगा, अगर 14 लोग हैं तो वो 14 ही होगा, बट अगर वो 14 रिपीट कर रहे हैं बार बार उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पेज पे, जैसे कि इंटर्नशिप इन फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन पे, तो उसके इंप्रेशंस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके सिंगल वेब पेजेस को लेकर हैं। ठीक, वो क्वेरीज थी, ये वेब पेजेस हैं। कंट्रीज, कहाँ कहाँ से सर्च किया जा रहा है, जैसे कि सी, इंडिया से कितने हैं, पाकिस्तान, वियतनाम, नाइजीरिया, नेपाल, कहाँ कहाँ से कितने हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस। बिकॉज डॉट कॉम आपका यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो आप बाइंड नहीं कर सकते हो किसी जगह। अगर डॉट इन होता सिर्फ और सिर्फ डॉट इन, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाले ही उसको यूज कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए, मतलब ऐसा नहीं है, अगर किसी कोई पर्टिकुलर डोमेन से अगर अदर कंट्री से भी सर्च करे ना तो भी वो कर सकता है, बट डॉट इन स्पेसिफिकली इंडिया का हो जाता है। डिवाइसेस, ज्यादातर डेस्कटॉप एंड मोबाइल यूजर्स हैं, टैबलेट बहुत कम ही है, बट ज्यादातर आपके ये हैं डेस्कटॉप एंड मोबाइल यूजर्स। सर्च अपीयरेंस, अब प्रोडक्ट स्निपेट देखिए दूसरे तरह का हो जाता है, जैसे कि ये अपना सर्विस बेस्ड है, बट प्रोडक्ट स्निपेट वो कॉमर्स में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे 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 ट्राई करते हैं एक बार।
सी ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे स्निपेट्स में आते हैं। ये जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये स्निपेट्स में आते हैं, ये वाले। तो ये आप बना के रख देते हो, ठीक है। ये क्या होता है कि जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहा होता है वो उसी टाइम बना के रख देता है। फिर ये गूगल पे डिपेंडेंसी रखता है कि किस तरह से मतलब उसको रैंकिंग वाइज करना है। तो ये रैंकिंग हमारे हाथ में नहीं रहती, ये गूगल के हाथ में रहती है। तो ये प्रोडक्ट स्निपेट इनके लिए हो जाता है। एंड डेट्स मतलब कि किस किस लास्ट जैसे सर्च अपना था 11 अगस्त को, तो आपका 10 क्लिक्स एंड 79 इंप्रेशंस आया है। तो डेली का आपको यहाँ पे सारा क्लिक्स मिल जाता है। अब जैसे कि अ, अगर वेबसाइट की इंडेक्सिंग करवानी है हम लोगों को, तो किसका आना इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट पे? अगर डॉलर का। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि अगर वेबसाइट की आपको इंडेक्सिंग करानी है तो क्रॉलर का आना इज मैंडेटरी। इन केस मानिए क्रॉलर नहीं आता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है क्रॉलर नहीं आया, आपने कुछ चेंज किया होगा, लेट कंसिडर आपने 8 अगस्त को कुछ चेंज किया है एंड आज हो गया आपका 13 अगस्त, आज तक क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है, तो इंडेक्सिंग तो हुई नहीं है टेक्निकल बेसिस पे तो आपकी वेबसाइट की। तो गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल करना इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते हो, क्रॉलर को रिक्वेस्ट शेयर कर सकते, शेयर कह रहे सॉरी, सेंड कर सकते हो कि प्लीज आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करो एंड मेरे पेजेस की इंडेक्सिंग करो। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करना होता है, आपको अपना डोमेन डालना होता है एंड ये रिक्वेस्ट सेंड क्रॉलर को। सी अब क्रॉलर के पास अगर रिक्वेस्ट गई तो वह वापस से आपके पेज पे आएगा और उस पेजेस की री इंडेक्सिंग करके जाएगा, जिससे कि जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वेबसाइट में वो वापस से आपके इंडेक्सिंग के थ्रू अपडेट हो जाएगा गूगल पे। समझ में आया? यूआरएल इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस एंड ओवरव्यू, ये 3 पॉइंट ऊपर के। रिपीट करना है इन मैम तीनों? एक बार हाँ रिपीट रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो हम यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन वाला आपका एक सेंटेंस ही लिख देते हैं। यूआरएल इंस्पेक्शन, यूआरएल, एक सेकंड रुकेगा, इंस्पेक्शन, ठीक है, ये हो गया। whenever we want to एक बार ट्राई करते हैं, कुछ होगा तो देखा जाएगा। we want to indexing our website, we will request to CRW crawler review URL inspection, inspection, ये आपका हो गया, ठीक है। तो देखिए अब ये होता क्या, अभी दोबारा तो हम नहीं कर सकते, बहुत बार वो हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देख सकते हैं इसको। यूआरएल इंस्पेक्शन का क्या होता है कि मान फॉर एग्जांपल हम लोग एसईओ में क्या सीखे थे कि ऑन पेज कैसे करते हैं, उसमें कंटेंट कैसे डालते हैं, इमेज ऑल टैग का यूज कैसे करते हैं, एचटीएमएल टैग का यूज कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे यूनिक बनाना चाहिए, इंटरनल लिंक से कैसे यूज करना चाहिए, कौन सा रैंकिंग कीवर्ड्स का हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको अपने ऑर्गेनिकली एसईओ पे करनी होती है। तो इवन दो आप चाहो कि इमेज ऑल्ट टैग को ही क्या कर दो, रिमूव करके वापस से उस नाम को लिख दो, चेंजेस तो कुछ ना कुछ आप कर ही रहे हो। तो मानिए अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, आप एक इमेज का चेंज करते हो या फिर आप उसी इमेज को वापस से अपलोड करते हो, तो चेंजेस हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है। जब आप एक्टिविटी करते हो तो आप क्यों करते हो? क्योंकि क्रॉलर की स्पॉटलाइट में आपका वेबसाइट आए, क्रॉलर की नजर में आए।
अब मानिए आपने 3-4 दिन हो गया आपको एक्टिविटी किए हुए, बट कॉलर की नजर में तो वो आ ही नहीं रहा है ना, आपकी वेबसाइट आ ही नहीं रही है किसी सर्टेन रीजन से, तो आप यूआरएल इंस्पेक्शन का हेल्प लेते हो। तो यूआरएल इंस्पेक्शन आपको हेल्प इसलिए करता है कि मानिए बहुत टाइम हो गया है, क्रॉलर आपके वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है, तो आपको सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है, एंड वो रिक्वेस्ट क्रॉलर के पास चली जाती है, और फिर क्रॉलर आके आपकी वेबसाइट को, पूरी वेबसाइट को क्या करेगा, इंडेक्सिंग कर देगा। अभी समझ में आया? नहीं आया हम फिर से रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आया तो वैसे बताइए, नहीं आया तो फिर से हम बताएंगे। क्लियर। क्लियर है? चल, अब आपका आता है पेजेस, ये सारे इंडेक्सिंग वाली सेक्शंस आ गए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके इंडेक्सिंग के सेक्शंस हैं। अब देखिए, जैसे कि जो हम लोगों ने ओवरव्यू में देखा था, किन पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है, किन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं हुई है, ये सब आपके हाथ में, बिकॉज हम लोग ने robot.txt सीखा है कि robot.txt से जिन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करानी होती है उसको हम लोग robot.txt में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग्स हैं, कितने रिमूवल्स हैं, या किन को डिलीट करके वापस से क्रिएट किया गया, जैसे कि यहाँ देखिए 85 पेजेस की इंडेक्सिंग, वो तो कॉमन ही आपको देगा, बट हाँ यहाँ पे आपको पता चल जाता है इंडेक्सिंग कितनी है ग्राफ के तौर पे। फिर स्क्रॉल अगर आप करोगे तो देखिए कुछ एक बेसिक इंडेक्सिंग के टर्म्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट कंटेंट, ब्लॉक्ड बाय robot.txt, कुछ पेजेस को ब्लॉक किया गया है, कैनोनिकल टैग का यूज नहीं करेक्ट वे में किया गया है, ठीक है। मे बी वो उस टाइम का हो सकता है कि जब उन पेजेस को चेंज किया जा रहा होगा, या फिर नहीं होते कुछ कुछ, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो कैनोनिकल टैग का यूज करना, फिर ऑल्टरनेटिव पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग। ऑल्टरनेटिव पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग का मतलब क्या होता है कि हर एक पेज का भी यूआरएल होता है, जैसे कि ये होम पेज है आपका, इसका एक यूआरएल है। अभी आप एंगुलर पे जाओगे तो एक इसका यूआरएल बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज को ऑब्जर्व करेगा, अगर मैंने जो आपको पढ़ाया आपको थोड़ा सा भी याद होगा, कि जब आप हेडिंग देते हो, जैसे यहाँ ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप इन एंगुलर है, ठीक है, तो आपके यूआरएल में भी यहाँ पे ट्रेनिंग इंटर्नशिप इन एंगुलर आना चाहिए। तो ये करेक्ट यूआरएल का एक आप बोल सकते हो पेज का रिप्रेजेंटेशन है। क्रॉलर ये छोटी छोटी चीज भी आइडेंटिफाई करता है। आपके लिए मे बी ये नहीं होगा कि ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप इन एंगुलर आपके लिए होगा, बट या तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप इन एंगुलर करो, या फिर यूआरएल को आप करेक्ट करो कि ट्रेनिंग भी इसमें ऐड करो। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, क्रॉलर इन सब पे भी अब क्या करेगा, वेरीफाई करता है। हमने क्या बोला कि हमारे लिए मे बी ये हो सकता है कि ये चीज करेक्ट हो, बट एज अ एसईओ स्पेशलिस्ट आप लोगों को इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हेडिंग है वही हेडिंग आपकी यूआरएल के फॉर्म में भी होनी चाहिए, ना एक इधर ना एक उधर। अब जैसे पेज विथ रीडायरेक्ट, कुछ पेजेस में प्रॉब्लम आ रही है रीडायरेक्शन में, कुछ पेजेस अभी इंडेक्स नहीं हुए हैं, क्रॉलर अभी नहीं आए हैं आपकी वेबसाइट पे कुछ पेजेस को क्रॉल करने के लिए। तो ये सारा का सारा इंडेक्सिंग बेस्ड डेटा आपको गूगल की तरफ से मिलता है कि क्या क्या चीजों को आपको क्या करना है। अब ये चीज तो देखिए पर्सनल हो गई, किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं कराना है वो हमारी पर्सनल चीज है, बट हाँ अगर आपका कैनोनिकल टैग, आपका वेबसाइट यूआरएल, अगर आपका कुछ भी ऐसी चीजें जो प्रॉपर वे में नहीं कवर अप हुई है, या फिर नहीं है, गूगल की तरफ से कुछ एरर्स आ रही हैं, तो उनको करेक्ट करना अपना काम होता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है साइट मैप। साइट मैप जैसे मैंने बोला पुट होना जरूरी है। 103 पेजेस का साइट मैप क्या है, यहाँ पे अपलोडेड है, लेकिन जैसे कि अगर आपने यहाँ देखा होगा 103 पेजेस में भी सिर्फ 37 पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है, बाकी पेजेस की क्यों नहीं हुई है वो आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है।
इसलिए साइट मैप अगर आप अपलोड किए हो तो गूगल आपको ये भी बताता है किन किन चीजों का करेक्शन करना जरूरी है। देखिए अभी एसईओ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे थोड़े और भी मॉडिफाइड चेंजेस आएंगे। तो अगर आप देखिए, या तो आप अपडेट कर सकते हो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली, उसके लिए गूगल सर्च कंसोल आपको सारी चीजें बताता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो अपडेट्स है उसके बारे में आप पहले से अपने आप को क्या कर सकते हो, कोई आर्टिकल्स के थ्रू अपने को अपडेट कर सकते हो, ये वाली चीज है। तो देखिए साइट मैप क्या है, यहाँ पे सक्सेसफुली क्या हो चुका है, 6 अगस्त, लास्ट 6 अगस्त को रीड करने आया था, अभी तक वो नहीं आया। सबमिट कब किया गया था, 27 जुलाई 2024 को एनक्रॉलर रीड करने आया था लास्ट 6 अगस्त को, और आज हो गया 13 अगस्त, और ह्यूज टाइम गैप आ चुका है, बहुत बड़ा टाइम गैप आ चुका है। तो इसलिए साइट मैप बार बार डालना जरूरी नहीं होता, बट साइट मैप हमेशा याद रखिएगा कब कब डालना जरूरी है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। साइट मैप कब कब डालना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट में 4 पेजेस थे, जब आपने अपनी वेबसाइट बनाई थी उस टाइम से 4 पेजेस थे, आपने क्या किया, उसका साइट मैप अपलोड कर दिया, ठीक, परफेक्टली। आज आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, ठीक है। तो आपको ओल्ड वाले साइट मैप को डिलीट करना होगा। कहाँ, यहां से डिलीट नहीं करना होगा, आपके होस्टिंग के ही सी पैनल से डिलीट करना होगा। और जो नया 10 पेजेस का साइट मैप है उसको वापस अपने रूट फोल्डर में अपलोड करना होगा। फिर कुछ टाइम बाद आपने 10 की जगह 15 पेजेस बना लिए, ठीक है। तो 15 पेजेस का साइट मैप डाउनलोड करिए, फिर उसको रूट फोल्डर में डालिए और पुराने वाले को डिलीट करिए। तो ये जितनी बार आप कुछ न्यू पेजेस ऐड ऑन करते हो या डिलीट करते हो, तब तब आपको अपने साइट मैप को क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। चाहे आप रिमूव कर दो परमानेंटली या टेम्पररी बेसिस पे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, और या फिर कुछ ऐड ऑन कर दो, साइट मैप पुट होगा। समझ में आया ये चीज, Yes, ma'am. ठीक। एक सेकंड रुकिएगा ना प्लीज। अब आते हैं रिमूवल्स पे। रिमूवल्स में ये आपको यहाँ पे ये बताता है कि कौन कौन से पेजेस अभी टेम्पररी रिमूव किए गए हैं। टेम्पररी मतलब मे बी वो मेंटेनेंस में हो सकते हैं, मे बी उसमें कुछ कंटेंट चेंजिंग का थिंग हो सकता है, मे बी, ठीक है ना। बहुत सारे सिनेरियोस आ सकते हैं, पिक्चर्स को चेंज करना है, या फिर कंटेंट को न्यू अपडेट करना है, या फिर यूआरएल चेंज करना है। यूआरएल चेंज करना होगा तो फिर आपको हेडिंग भी चेंज करनी होगी, फिर आपको कीवर्ड रैंकिंग का भी हो सकता है, या फिर आपको कुछ अपलोड्स करनी है फाइल। तो इसलिए आप उनको रिमूव कर देते हो कि जब तक आप उस पे काम कर रहे हो, ठीक है, तब तक। क्योंकि देखिए आप किसी चीज पे काम कर रहे हो तो वो अभी थोड़ी सी मतलब नहीं होते, आप बोल सकते हो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाती है। तो मानिए अगर आप उसकी इंडेक्सिंग करा देते हो और आप उसी का ही बिजनेस करना चाहते हो और वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो आपके कस्टमर्स भी नहीं आएंगे। इससे अच्छा है कि आप उसको कुछ टाइम के लिए हटा दो, ठीक है, जिससे कि इंडेक्सिंग उसकी ना हो, और वो प्रॉपर तरीके से जब आप बिल्डअप कर लो तो फिर आप उसको अपना रिमूव कर दो robo.txt से। तो ये वो वाले पेजेस हो जाते हैं आपके। अब आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, पेज एक्सपीरियंस। सी, अगर पेज एक्सपीरियंस की बात करें तो मोबाइल, डेस्कटॉप, और यहाँ पे क्या क्या चीज है, नो इश्यूज डिटेक्टेड वैसे लिखा गया है, ये HTTPS के लिखा गया है। कोर वेब वाइटल्स क्या होता है, बेसिकली गूगल पेज इनसाइट्स के बारे में इसमें बात होती है, ठीक है। गूगल पेज इनसाइट्स मतलब वेबसाइट में आप जो भी अपने पेज सॉरी गूगल पे आप अपनी वेबसाइट जो भी अपलोड करते हैं ना, तो उसमें जितनी भी पेजेस होती हैं किस तरीके से वो वर्क कर रही हैं, दैट इज योर गूगल पेज इनसाइट या फिर कोर वेब वाइटल, कि क्या क्या चीजों की इम्प्रूवमेंट है, क्यों ये गलत। अब जैसे कि मानिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं, सी, एक इशू यहाँ पे निकला है और बहुत, 2 इशू पुअर के निकले हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर दिया होगा तो देखते हैं। इशू क्या निकला हुआ है, मोबाइल पे वेबसाइट आपका, ठीक है, LCP आपका लोकल
शायद हो जाता है, एक सेकंड मुझे नोट्स में चेक करने दीजिए। अच्छा, लार्जेस्ट कंटेंट का हो जाता है, ओके 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 ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग था इस वजह से। इशू क्या है, पुअर आपका मोर देन 0.25 है, इशू लॉन्गर 4 सेकेंड से इम्प्रूवमेंट आपका क्या है इसमें, लॉन्गर देन 200, और इसमें भी आपका मतलब बोला गया है इम्प्रूवमेंट के लिए। चलिए एक एक को हम लोग देखते हैं इसमें आपका। सबसे पहले इसने क्या बोला है आपका यहाँ पे, पुअर आपका है CLS इशू मोर देन 0.25, ठीक है, मोबाइल में है आपका। सो बेसिकली ये आप बोल सकते हो लेआउट्स को लेकर है। लेआउट्स मतलब कि आपकी जो वेबसाइट के वेब पेजेस बने हैं उनकी लेआउट्स को लेकर है। उनका लोडिंग टाइम मोबाइल पे जो हो रहा है 2.5 सेकेंड से ज्यादा हो रहा है। जैसे मोबाइल्स पे जो आपके किस तरह का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब आपके वेबसाइट का आप लोग बेस रेडी करते हो ना कि कहाँ इमेज होना चाहिए, कहाँ कंटेंट होना चाहिए, तो वो आपका 0.25 सेकेंड से ज्यादा हो जा रहा है लोडिंग टाइम में, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा आपका आ जा रहा है इसमें लार्जेस्ट कंटेंटफुल आपका पेंट आ जा रहा है। ये LCP जो होता है आपका लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोल सकते हो कंटेंटफुल हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है, लोडिंग टाइम बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। जब आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा कंटेंट होगा ना, तो लोडिंग टाइम उतना ही क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो और गुड जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेकार होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो आपको उतना ही कंटेंट लिखना है 4 सेकेंड्स के अंदर। इसका करेक्ट जो होता है ना, एक ये भी याद रखिएगा, इसका 4 सेकेंड्स भी करेक्ट नहीं होगा आपका। अगर LCP ये हम लिख देते हैं, इसका करेक्ट जो वो है टाइम है सेकेंड्स, वो 2.5 है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, ये आपका करेक्ट जो होना चाहिए 2.5 सेकेंड्स। ये सबसे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस में लाया जाता है, बिकॉज जितना अच्छा, इससे क्या होता है कि आपके पेज का जो इंटरेक्शन होता है ना, वो बहुत अच्छा होने लगता है, ठीक है। हो, अब क्या है आपका इसमें इम्प्रूवमेंट। अब देखिए ये क्या है, INP जो आपका होता है ना, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। मतलब इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपका लार्जेस्ट कंटेंट पेंट अगर 2.5 सेकेंड्स के अंदर होगा, तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव पेज आपका बनेगा। तो इसे इंटरेक्शन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पेंट कहते हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं इसका फुल फॉर्म, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। इंटरैक्शन टू नेक्स्ट पेंट। और ये जो आपका होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए होता है, मेजर रिस्पॉन्स, SIV, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या रिस्पॉन्सिव डिवाइस लिख दीजिए, रिस्पॉन्सिव डिवाइस, डिवाइस, ठीक है, ये ज्यादा करेक्ट वर्ड है। तो ये आपका, अगर आपका लार्जेस्ट कंटेंट सही रहेगा और 2.5 सेकंड्स के अंदर ओपन हो जाएगा, तो आपकी जो वेबसाइट रहेगी वो मोबाइल फ्रेंडली रहेगी। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन इन नेक्स्ट पेंट। और अगर आपका यही लार्जेस्ट कंटेंट ही आपका सही नहीं रहेगा, तो आप कितना भी कर लो, आपका ये क्या बोलते हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होगा। सेम एज इनके संग भी देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2.5 सेकेंड्स के अंदर आपके मोबाइल में क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। तो ये आपका कंटेंट के रिगार्डिंग होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी। अब गूगल को रीड करना नहीं पसंद था, एक टाइम था
जितना लॉन्ग पेज रहेगा उतना एसईओ में हेल्प करेगा, लेकिन अब जितना सिंपल अंडरस्टैंडेबल पेज रहेगा उतना अब ज्यादा बेनिफिशियरी है। सेम HTTPS आपका गिवन है, तो इसमें कोई भी एरर आपकी यहाँ पे सॉरी गिवन नहीं है, तो आपका HTTPS है, मतलब सिक्योर है आपकी वेबसाइट। फिर आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, ये तो शॉपिंग के लिए अपने लिए है नहीं। लिंक्स, अच्छा ये अपने इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, ये आपको वो गिवन है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स सी कहाँ कहाँ पे कितने गिवन है। एक चीज और आपको बतानी है, वो मुझे एक सेकंड बस मिल जाए। सेटिंग्स, ओनरशिप, एसोसिएशन, चेंज एड्रेस, ये नहीं चाहिए। एक सेकंड बस रुकिएगा ना, हमको इसमें आपको HTML टैग एक बताना है, अगर वो मिल जाए ना तो वो करेक्ट है, हो जाएगा। प्रॉपर्टी, ये तो क्रॉलर, हाँ ये है। एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का भी कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना होता है, ठीक है। सेटिंग्स में जाइए, ओनरशिप एंड वेरिफिकेशन में जाइए। ओनरशिप वेरिफिकेशन के बाद ना, ये HTML टैग जो आप लोग देख रहे हो ना, ये HTML टैग, इस कोड को, ये वाले कोड को, ये वाले, इस वाले कोड को कॉपी कर कर आपको क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है यूजिंग हेडर फुटर कोड मैनेजर को, ठीक है। और ये देखिए आपके कहाँ पुट होती है, होम पेज पे ही होती है, ठीक। होम पेज पे ही आपका क्या होगा, पुट होगा, और हेड सेक्शन में होगा, ठीक। तो आपको उसको यूज करके इसको पुट करना होता है, HTML फाइल को नहीं, HTML टैग को यूज करना है। तो जब आप इसको कोड को पुट कर देते हैं, तो फिर आपका गूगल सर्च कंसोल क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है आपकी वेबसाइट से, और वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका गूगल सर्च कंसोल था यहाँ पे। मैम ये अप्लाई कैसे होगा, कर सकते एक बार प्रैक्टिकल कर देंगे आप? ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बार हम अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पे करना है तो हम आप पे ये एग्जांपल बता सकते हैं, क्योंकि एक बार कोड पर दूसरी बार करेंगे ना तो वो गलत होगा। हम आप स्क्रीन शेयर करिए, हम आप पे जरूर पुट करवा देंगे। आप लेक्चर फाइनल कर लीजिए, फिर मैं नहीं करता नहीं, हूँ ये क्लास। इतना ही है गूगल सर्च कंसोल, मतलब मेरा ये था कि अगर आप लोगों को कुछ इसमें से पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, ये पूरे टर्म्स में से कुछ भी अगर वापस से रिवाइज करना है या कुछ भी ऐसा, तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं तो फिर हम आपको साइट मैप कैसे अपलोड होता है और ये कैसे अपलोड किया जाता है गूगल सर्च कंसोल, ये दोनों हम आपको प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। जी मैडम, ये बता दीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है तो एक बार आप लोग इधर ऑब्जर्व कर लो इतने में, और कुछ जानना है इन पूरे टर्म्स में तो हम रिवाइज करवा देंगे आप लोगों को। आराम से, ऐसा कोई वैसा नहीं है, आप आराम से वैसे कर सकते हो, मतलब एक बार देख लीजिए और मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम आपको वो प्रैक्टिकल बता देते हैं। सबसे पहले साइट मैप का बता देते हैं और फिर आपको इसका बता देते हैं। एक सेकेंड, हम स्टॉप कर रहे हैं, आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए। एक्सेस मिला है क्या? विकास आप देखिएगा ना, अगर नहीं है ना तो फिर हम बोलते हैं एक बार उधर। मैम एक्सेस तो है, यहाँ अवेलेबल है, है, मैं फिर शेयर। हाँ आप शेयर कर लीजिए। ठीक है, इन पे ध्यान से विकास पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे अभी वर्डप्रेस पे कैसे हम लोग सेल्फ साइट मैप को अपलोड करते हैं वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए,
सबसे पहले ना एक काम करते हैं विकास, सबसे पहले हम लोग एक्सएमएल अपना क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। होगा मैम मेरे पास। अ, नहीं, ये तो वर्डप्रेस हो गया आपका। डैशबोर्ड आपने ओपन किया क्या सी पैनल का, जो होस्टिंग वाला सी पैनल होता है ना आपका? नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए। पहले आप सी पैनल अपना वो कर लीजिए, होस्टिंग का जो सी पैनल होता है वो पहले ओपन कर लीजिए। वो कहाँ से होगा? वो आपको मेल में आया होगा ना, जब आपने होस्टिंग परचेज किया होगा तो वो मेल में ही दिया रहता है। आप अपना मेल में उसमें जाइए एक बार, कभी कभार उसमें रहता है वो स्पैम में। ये दिया ही हुआ है, इसमें एडमिन में मैं आ चुका हूँ। नहीं नहीं, ये तो वर्डप्रेस है आपका, ये तो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस और कंट्रोल पैनल होस्टिंग का अलग अलग होता है। जैसे ये वर्डप्रेस भी डाउनलोड करने के लिए आपने कहीं से तो सी पैनल का यूज किया होगा ना। जैसे जी कि आप अपने ईमेल पे जाइए एक बार। मैम, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप हमको मत करिए, आप अपने पे ही उसको सी पैनल को ओपन करिए, क्योंकि वो आप ही कर सकते हैं। मेल पे जाना है? हाँ, मेल पे एक बार जाइए, जी। और एक बार स्पैम में जाइए। जहां तक मुझे लगता है स्पैम में रहता है। आपने जब जिस दिन डोमेन होस्टिंग परचेज किया होगा, आप उसने आपने स्टार मार्क करके रखा था उसको। नहीं, ऐसा तो नहीं किया। अरे, एक मिनट, कोई होता बात है ना, नहीं। होस्टिंगर से लिया ना हमने। हाँ, एक बार वैसे देख लीजिए। योर पासवर्ड रिक्वेस्ट, ये तो आपने चेंज करवाया होगा तो उसका रीसेट का है ये वाला तो। नहीं, ये वाला नहीं है, ये आपने रीसेट करवाया है, दूसरा होगा। यहाँ पे होस्टिंगर सी पैनल, हाँ एक सेकंड रुकिएगा, इम्पोर्टेंट। यहाँ पे योर साइट प्लगइन चेंज हुआ है, रीसेट हुआ है। मैम, ये फाइनल मेल यही है ना, वर्डप्रेस? ये तो नहीं है कहीं? सी पैनल इसमें दिया है क्या? सी पैनल आपका WP एडमिन है, ये आपका ये वेबसाइट का URL है आपका। लेट्स मुझे आप बस एक बार बताइएगा ना, ये तो वो आया आपको, योर साइट एक्सपीरियंसिंग अ टेक्निकल इशू का वो आया हुआ है कि बीच में मे बी होस्टिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा। आपने वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड किया था, मतलब मुझे एक बार आप वो बता सकते हैं प्रोसीजर? वो तो मैं जहाँ ट्रेनिंग ले रहा था उन्होंने करवा दिया था, ये परचेजिंग करवा दी थी, सेटअप करवा दिया था। तो जब उन्होंने परचेज करवाया था आपसे, तो अगर आपने जी। थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक पैनल ओपन किया होगा जहां से आपका वर्डप्रेस उन्होंने सेटिंग मतलब डाउनलोड करवाया होगा। ओके। थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो तो, क्योंकि वो जहां से उन्होंने आपको परचेज कराया था और जैसे उन्होंने वर्डप्रेस आपका डाउनलोड कराया था ना, मुझे वो वाला कैसे अपना लोकल होस्ट पे PHP एडमिन का पैनल होता है, होता है ना, जहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस का डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वैसे ही आपके होस्टिंग वाले में क्या होता है, आपको एक अलग से उस तरह का पैनल मिलता है। इसमें नहीं, आपको वो गिवन नहीं है। याद एक बार आप नहीं है। बैक होइएगा वापस। एक मिनट, ये फर्स्ट हो गया, पासवर्ड इम्पोर्टेंट सस्पेंडेड ड्यू टू फेल्ड वेरिफिकेशन, कॉन्टैक्ट वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट रजिस्टर्ड, इतना पेमेंट रिसीव्ड, कंटिन्यू टू बिल्डिंग योर वेबसाइट, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। इसमें से नहीं है आपका। और थोड़ा से नीचे करिए, और भी कुछ है क्या? आप एक काम करिए, आप परेशान मत होइए, मेरे पास ना इसका एक छोटा सा वीडियो है, कैसे आपके सी पैनल में वो अपलोड हो सकता है, हम आपको वो शेयर कर देंगे, इवन तो ग्रुप में ही हम शेयर कर देंगे आप लोगों को। और वो बहुत इजी आप बोल सकते हो। ठीक से
नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है। नहीं, आपको मैंने यहाँ पे सी पैनल नहीं है, उन्होंने पता नहीं कैसे करवाया है आपका, क्योंकि इसमें बिना मेल के आपका हो ही नहीं सकता। वो होस्टिंग का मेल आना इट्स मैंडेटरी। नहीं, इसमें नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट में देखिए, स्टार मार्क में आपने किया है क्या? वो इनबॉक्स के नीचे स्टार मार्क है ना, उसमें आप देखिए, शायद में भी हो सकता है हुआ हो। नहीं है इसमें भी क्या? अह, नहीं, स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, उनको स्टार मार्क भी कर देना चाहिए था। क्योंकि पता है, ये हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि जब भी आप डोमेन होस्टिंग लें, आपको दो पासवर्ड्स मिलते हैं। एक आपके सी पैनल का मिलता है, दूसरा आप जो वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल करते हो उसका मिलता है। तो वो जो सी पैनल होता है ना, वो आपका होस्टिंग पैनल होता है। तो वो उसी में ही जाकर आपको कहीं ना कहीं वो चीज मिलेगा। उहुं, नहीं, वो गिवन ही नहीं है आपको, नहीं तो वो उसी टाइम पे आ जाता उस तरह से। कोई बात सी नहीं मैम, कोई बात नहीं, हम आपको नेक्स्ट वो, टाइम कर लेंगे। हम आपको क्या करेंगे ना, सबसे सिंपल है वो, मतलब वो कॉमन है हर का, हम आपको ग्रुप में ही वो वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है ना? और वो सिर्फ जी और जी सिर्फ वर्डप्रेस का रहेगा। वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो सिर्फ वर्डप्रेस का है। तो हम वो जी। आपसे शेयर कर देंगे, और वो सबके लिए इजी हो जाएगा, जितने लोग भी वर्डप्रेस के थ्रू कभी भी फ्यूचर में डोमेन होस्टिंग लेते हैं, तो उनके लिए वो आप बोल सकते हो हेल्प कर जाएगा। और विकास, आप एक काम करिएगा, आप होस्टिंगर पे उनके उनसे जो कस्टमर केयर है, उनसे ये हेल्प लीजिएगा कि मेरा आप सी पैनल एक बार आप बता दो कैसे है क्या है, और मेरा स्टार मार्क करके आप रख दो। आप एक बार उनके कस्टमर केयर से इस चीज के लिए बात करिएगा। जी जी मैम। ठीक है। मैं हम, ऑफ कर दूं मैम? क्या बोल रहे हैं आप? स्क्रीन ऑफ कर दूं मैं? नहीं नहीं नहीं, आपको वो बता देते हैं कि कैसे गूगल सर्च कंसोल अपलोड होता है, वो वाला पॉइंट आपका बता देते हैं। तो एक बार आप न्यू टैब पे गूगल सर्च कंसोल को ओपन करिएगा, गूगल सर्च कंसोल। हाँ, फर्स्ट लिंक जो आएगी उस पे क्लिक करना है आपको। हाँ, फर्स्ट लिंक जो आपने क्लिक किया उसी पे क्लिक करना है आपको। स्टार्ट नाउ पे जाइए। अच्छा, आपको ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपको वो HTML टैग पता है ना कहाँ से मिलेगा? एक बार आप बस हम वो रिपीट कर दे रहे आप लोगों का। लेफ्ट हैंड साइड में विकास एक बार डाउन वो स्क्रॉल करिएगा। हाँ, नीचे की तरफ आइएगा, सेटिंग्स में, ये सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स के बाद वो ओनरशिप वेरिफिकेशन है ना, उस पे क्लिक करना है। और इसके बाद ये HTML टैग आपका सक्सेसफुली अपलोडेड है, ये अच्छी बात है। तो ये HTML टैग जो होता है ना, जो मैंने आपको वहां पे दिखाया, इस HTML टैग को अपनी वेबसाइट में आप लोगों को पुट करना होता है। HTML फाइल को कतई नहीं पुट करना है, सिर्फ HTML टैग को पुट करना होता है। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आप आ जाइए मुस्कान, आपका वो अकाउंट क्रिएशन करवाना था ना, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा तो हम अकाउंट क्रिएशन आपका करवा लेते हैं। आप स्टॉप कर लीजिए थैंक यू विकास। मैम। वेलकम। हम वो वीडियो भी आप लोगों को ढूंढ के अपलोड कर देते हैं। मैम मैंने आपको, मैम हाँ हाँ पुनीत, आपका भी मुझे पता है, आपका भी अकाउंट क्रिएशन करवाना है ना, मुझे याद है आप दोनों का। नो गूगल, नो, मतलब मेरा क्या है ना, बट मैं ना इस क्लास में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब हो गया, उसकी बैटरी सपोर्ट नहीं कर रही है चार्जिंग को, तो वो मेरा अभी बैटरी कोई बात चेंज नहीं, करवाना पड़ेगा मेरे। आप मुस्कान वाला आप बस देख लीजिएगा कि मुस्कान में कैसे ओके ओके करना है, ओके वही चीज आप फॉलो कर लीजिएगा। ओके 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 ठीक ओके। है। हम्म। मैम हमारी अभी और क्लासेस हैं क्या? नहीं, ये लास्ट है आपका, अगर आपको कुछ डाउट का रखना है तो आप पूछ सकते हो, वरना ये लास्ट आपका टॉपिक था।
हाँ, ये मुस्कान यही तो मेरा शो हो रहा है सेम। नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक काम करिए मुस्कान, मुस्कान ही स्क्रीन शेयर की है ना, कि आप शेयर हम्म। की? अच्छा, हाँ मुस्कान की है शेयर। एक मिनट मुस्कान, वहां पे स्टार्ट नाउ के पास देखिए एक आइकन बना हुआ है, हाँ यहाँ क्लिक करिएगा। सेट इन प्रोग्रेस से ये है, चलिए कोई बात नहीं। गूगल एड से सर्च मत करिए, न्यू टैब पे जाइए और सर्च करिए गूगल कीवर्ड प्लानर। न्यू टैब में जाइए और सर्च करिए गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर फर्स्ट, इस पे नहीं करिएगा, इसके नीचे वाले पे करिए। चलिए कोई बात नहीं, साइन है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप तो गूगल के ही पैसे खाने में लगे हुए हो। साइन इन पे जाइए। हाँ रुक जाइएगा, लोड होने दीजिए, नहीं ये गलत, वहां पे मुस्कान जहाँ पे एम लिखा हुआ है ना उधर क्लिक करिएगा। हाँ, और इसको डिलीट कर दीजिए, इस सेटअप को, वहां पे डिलीट का ऑप्शन है ना, डिलीट कर दीजिए इसको एंड रिमूव इट। ठीक है, आप क्या करिए, नहीं कुछ मत करिए, ये दोनों टैब्स जो आपके ऊपर के ओपन है ना इनको क्लोज कर दीजिए। हाँ इसको भी क्लोज करिए और इसके पहले वाले को भी, ठीक है, गूगल के जितने भी हैं, ये पिछ प्रीवियस वाला भी, हाँ क्लोज कर दीजिए। अब वापस से न्यू टैब पे जाइए, गूगल सर्च कंसोल को फाइंड आउट करिए, अरे सॉरी गूगल कीवर्ड प्लानर को फाइंड आउट करिए, सर्च कंसोल कह रहे हैं हम भी। हाँ, आप क्या करिए, इस स्पॉन्सर पे नहीं, इसके नीचे वाले लिंक पे क्लिक करिएगा, स्क्रॉल करिए, ये जो है ना फाइंड योर कैंपेन, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। आप क्या करिए, विजिट कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करिए, नीचे लिखा है ना विजिट कीवर्ड प्लानर, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। अब क्या, इंडिया टाइम जोन इतना इतना, स्क्रॉल डाउन करिए पेज को, वहां नो कर दीजिए, नो, ठीक है, और सबमिट। एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर, ब्लू बॉक्स है ना, हाँ ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। पुनीत इतना ही सिंपल था, ठीक है। यही सेम जो आप ये प्रोसेस मेरे मतलब यहाँ तक मेरा हो गया था, ये मतलब इससे पहले जो, वाला जो था ना। हाँ। हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं, जो मतलब मैंने आपको फोटो भेजा था तो वो जो स्टार्टिंग में हुआ था ना अभी प्रोसेस, अभी इसके हाँ पहले से हुआ था, वहां तक मेरा हो गया था, तो तो मतलब वही आ रहा था, अगर वो शायद जो आपने जो कैंपेन आपने जो वगैरह था। पिक्चर हमको भेजा था ना, वो वाला पिक्चर में क्या हाँ। करिएगा, उसका अपना आईडी डिलीट कर, जैसे मुस्कान ने डिलीट किया ना अपने ईमेल हम्म। आईडी के लोगों पे, आप डिलीट करके फिर इस तरह से प्रोसीजर फॉलो करेगा जो अभी मुस्कान ने किया है, ओके 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 ठीक है। तब भी नहीं होता है तो मुझे एक बार आप बताइएगा। ओके ओके ओके। ठीक, चलिए कोई डाउट या कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज लिंक्डइन पे अपडेटेड रहिए, लिंक्डइन पे अपडेट रहना मैंडेटरी है, ठीक है। और मैम मुझे शुड आई आपको, स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन? हाँ स्टॉप कर सकती हैं आप, हम आपको वो साइट लिंक का भी वो दे देते हैं, मुझे मिल गया वो वीडियो, शेयर मैम शेयर, मैंने हाँ वो बोलिए। लिंक्डइन का असाइनमेंट भी सबमिट किया है, आप खाली एक बार चेक कर लेना। ठीक है, हाँ आपने बता दिया ना, हम देख लेते हैं, आपका नवरोजन करके ग्रुप है ना। हाँ आई थिंक, और ये असाइनमेंट भी कीवर्ड्स का मैं कल तक कर दूंगी। करेगा, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं हम भी, एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना, हम आपको यूट्यूब वाला वो वीडियो भी दे दें, नहीं तो मेरे दिमाग से इधर उधर हो जाएगा। शेयर शेयर शेयर, नवरोशन नवरोशन नवरोशन, नेक्स्ट, आप लोग देखना आ गया क्या आप लोग के पास? ये वर्डप्रेस का है कि वर्डप्रेस पे कैसे अपलोड किया जाता है। और एक और भी आ काम गया, करिएगा, आ गया मैम। आ गया ना, हाँ।
आप लोग असाइनमेंट करिएगा। वैसे तो लिंक मैंने आप लोग को दिया नहीं है, बट वो असाइनमेंट हम आपको वर्बली बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, कि जो सॉरी क्या कर रहे हैं अभी, जो आपका ऑफ पेज है ना बैकलिंक्स क्रिएट करने का पैटर्न, तो बैकलिंक्स आप लोग क्या करना, एक्सेल शीट पे मेंटेन करना। एक्सेल शीट पे क्या करना कि मानिए आप फेसबुक पे बना रहे हो, आप टम्बलर पे बना रहे हो, आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो सबके यूआरएल्स होते हैं ना, तो हमेशा उस यूआरएल का लिंक जो होता है ना, वो आप लोग अपनी एक्सेल शीट पे मेंटेन करते चलना। उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि जब आपका यूआरएल मेंटेन रहता है ना, तो आप उस लिंक के थ्रू बार बार आप क्लिक करके एक अपनी तरफ से ट्रैफिक का क्या कर सकते हो, ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। तो वो तरीका हमेशा, ये अभी के लिए नहीं है ना, ये असाइनमेंट या ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ये फ्यूचर के लिए भी है कि अगर आप कभी किसी एसईओ के लिए वर्क करो उस पोजीशन के लिए, और कभी आपसे कोई बैकलिंक के लिए बोले, तो मेंटेन करिएगा एक्सेल शीट और ट्राई करिएगा अच्छा बैकलिंक क्रिएट करने का। बिकॉज अगर कोई भी बैकलिंक गलत वे में क्रॉलर को लगा, तो वो आपका स्पैम स्कोर बढ़ा देगा। तो स्पैम स्कोर अपने को नहीं बढ़ने देना है, तो उसका आप प्रॉफिट क्या कर सकते हो, डे में 5 to 6 बैकलिंक्स, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, डिफरेंट 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 प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और हर ऑल्टरनेट डेज पे बैकलिंक्स क्रिएट करने का ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 5 बैकलिंक 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे किया, या तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हो या और उसकी लिंक भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या करिए, हर थोड़ी थोड़ी देर पे आप एज अ ट्रैफिक यूजर वहां पे जाते रहो, आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक के लिए क्या करो, इंक्रीज करते रहो। तो आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरी चीज, एसईओ में, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग में एक न्यू अपडेट आया है फॉर अ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। जो हम लोग गूगल एड्स में सर्च इंजन मार्केटिंग करते थे, तो उसमें हम लोग 3 तरह के कीवर्ड्स का यूज करते थे, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, सॉरी ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच करते थे ना, ये 3 तरह का। ब्रॉड मैच करते थे, फ्रेज मैच करते थे, एग्जैक्ट मैच यस करते मैम। थे। अब गूगल आने वाले टर्म पे क्या कर देगा उसके इंटरफेस में, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड मैच को ही रखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड मैच को रखेगा और किसी को नहीं रखेगा। हम एक बार यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, जिससे कि आप लोग के वो दिमाग में रहे। मैम वर्डप्रेस का मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया लिंक, याद रहेगा इसी वीडियो में ना सभी को। हाँ चलेगा। ये गूगल एड्स, हम आप लोग को बस एक वो रिकमेंडेशन बता दे रहे हैं कि आने वाले टाइम पे एग्जैक्ट फ्रेज किसी पे कुछ नहीं काम करने वाला। वो सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे काम करेगा, इस पे ब्रॉड मैच पे काम करेगा। अभी वैसे और भी अपडेट्स आएगा जहां तक है, लेकिन अभी जो नया अपडेट आया हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। ये आपको यहाँ मिलेगा ब्रॉड, नेक्स्ट इंटरफेस मेरे वाले में भी चेंज हो गया है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, ये तो आने वाले टाइम पे, अभी तो ये आपसे पूछ भी रहा है कि यूज अदर मैचेस करने हैं कि नहीं करने हैं, बट आने वाले टाइम पे ये स्ट्रिक्टली सिर्फ ब्रॉड मैच को फॉलो करेगा। सी, और अगर आपको ब्रॉड मैच नहीं करना, अभी तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि सिर्फ ब्रॉड मैच यूज नहीं करना, फ्रेज एंड एग्जैक्ट करना है, तो आप इसको करो, अदरवाइज ब्रॉड मैच तो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे रहिए, लिंक्डइन पे बहुत अपडेट्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स मिलेंगे।
और लिंक्डइन पे अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटिंग पेजेस को, और जो भी आपके अच्छे से पोजीशंस पे डिजिटल मार्केटर्स हैं, आप उनके ब्लॉग्स और आर्टिकल्स भी पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे और बहुत वास्ट अपडेट्स मिलेंगे। तो कभी भी मानिए, जब तक आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब तक आपका जो नॉलेज है ना वो आउटडेटेड नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा भी अपडेटेड आप करोगे ना आर्टिकल्स पढ़ने के लिए भी। और अभी भी हम बोलेंगे, मत दीजिए 30 मिनट्स, 15 मिनट ही दीजिए, लेकिन हमेशा 15 मिनट इतना फोकस से करिए कि वो आपके लिए आगे हेल्पफुल रहे उस चीज को लेकर। ठीक है, चलिए फिर, आपका सेशन तो मैम कंप्लीट हो। हाँ बोलिए पुनीत। ये संदीप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये साइट पे अगर 404 का लिंक आए तो वो कैसे ठीक करते हैं। कहाँ पे? तो बाद में संदीप है क्या? व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि फिर वो मेरे को बाद में फोन करेंगे कि कैसे आपने पूछा कि नहीं पूछा। प्लीज, साइट पे 404 लिंक आते हैं, वो कैसे रिमूव करते हैं? उनको बोलिए रीडायरेक्शन के थ्रू करते हैं। 404 पेज नॉट फाउंड वाला जो साइट पे प्रॉब्लम आता है ना, वो रीडायरेक्शन के थ्रू आता है। और वो ओके 404 जो प्रॉब्लम आता है वो कभी कभार होस्टिंग की तरफ से आता है, कभी कभार 404 वाला। और अगर आपने पेज को डायरेक्टली रिमूव कर दिया है, वैसे तो ये क्लास में है नहीं, हम आप लोग को भी बता दे रहे हैं। 404 का जो एरर होता है ना, वो बहुत बहुत पैटर्न्स में आता है। पहला, आपने इंडेक्सिंग किए हुए पेज को डायरेक्टली रिमूव कर दिया, ठीक है, तो 404 पेज नॉट फाउंड का क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। उस सिनेरियो में या तो आप रीडायरेक्शन का यूज कर सकते हो, या तो उस पर्टिकुलर लिंक को robot.txt में डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग की आप पेज अगर आप डायरेक्टली रिमूव करते हो और फिर कोई यूजर अगर उसको सर्च करता है, तो 404 पेज नॉट फाउंड का प्रॉब्लम आपको सफर करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग रीडायरेक्शन का यूज करते हैं कि उस लिंक को हम लोग किसी दूसरे लिंक पे रीडायरेक्ट कर दे। और या फिर अगर आपको नहीं करना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, robot.txt में डाल सकते हो। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है। मैम थोड़ा आपने इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन को शेयर किए थे क्या पहले, मुझे ऐसा ध्यान है शायद। मैंने मुझे हम नहीं पता किए नहीं। थे, नहीं किए थे, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं मतलब मैं कह रहा था कि आप थोड़ा इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन सर आप शेयर कर दी थी, थोड़ा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए इस डोमेन में जो हमने कोचिंग मतलब ये सीखा है, सारा लर्निंग किया है। हम आपको देखिए गूगल पे सर्च करते हैं, जितने मुझे रिलेटेबल या फिर फ्रेशर्स बेस्ड मिलते हैं 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तक के, चाहे वो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं लिंक्डइन के थ्रू या उस पे, वो हम शेयर कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, ओके। बस मुझे ओके मैम। रिमाइंडर देते रहिएगा। हम बहुत अभी भुलक्कड़ चल रहे हैं, इस वजह से मुझे रिमाइंडर आप लोग देते रहना बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब तक आप लोग मैम पोक आपसे ज्यादा करोगे भुलक्कड़ हूँ मैं। नहीं नहीं, जब तक आप लोग पोक नहीं करोगे ना, तो नहीं हो पाता। हम आप लोग भी पढ़ाते 2-3 वर्ड्स को हम कंफ्यूज कर देते हैं, इस वजह से मुझे पोक करते रहिएगा आप लोग उस चीज को लेकर। बाकी मुझे कुछ भी ऐसा अपडेट मिलता है या कुछ भी मिलता है ना, तो वो हम आप लोग से शेयर कर देंगे। और लिंक्डइन पे रहिए, आई है जॉब्स, अच्छी अच्छी आई है। 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले में अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर तक वालों को फ्रेशर में ही कंसिडर किया जाता है। और आराम से अप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस जिस चीज के लिए आप अप्लाई करो, उस पे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके चलो। ठीक है। और कुछ कंपनीज आपको मैं बहुत बदतमीज किस्म की भी मिलेंगी, कि आप इंटरव्यू दीजिए और आपका 100% है, बट स्टिल आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो डीमोटिवेट नहीं होने का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पुनीत बोलिए। वो सर्टिफिकेट का क्या रहेगा कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा हमें इसका। कोऑर्डिनेटर से बात करिए, क्योंकि उसका मुझे लिटरली ये जो जितना भी आपका ये इसका है ना, वो एक बार आप कोऑर्डिनेटर से करिए, वो आपको पूरा अच्छे से बता देंगे। मैंने कोऑर्डिनेटर को 4 दिन का मैसेज डाला है, उसने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए पूछा आपसे। अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं ना, एक बार हम उधर बोल देते हैं कि ये बैच कंप्लीट है। अगर मानिए आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट से इसका कुछ भी आपको मतलब नहीं होता, रखना है कुछ सेशन या इस हम्म। तरह का, तो हम उनको एक बार बोल देते हैं। कोई ना कोई तो आपसे एक बार कनेक्ट कर ही लेगा इस तरह से, या ग्रुप के थ्रू या कैसे भी एक बार वैसे कर लेगा। ओके ओके। ठीक है, हाँ तो हम अभी मैंने बोल देते हैं। एक से तो बात की थी, वो बता रहे थे कि आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करना सारे सारे जरूरी है तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे हम। तो हाँ तो मैंने कहा लैपटॉप तो मेरा थोड़ा सही नहीं है अभी, तो कैसे करूँ, फिर मैं कहा थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, तो आप उनसे वैसे कर लीजिए। और अगर कुछ भी ऐसा और भी होता है इंटर्नशिप या किसी का भी जो भी आप लोग का है, वो हम एक बार उनको बोल दें।